अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और फ़याज़ पी की इस नई एपिसोड के साथ मेरे साथ मौजूद हैं जहांज़ेब अब्बासी साहब। और ये हमारा एक मुश्तरका वीलॉग है जिस पे हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है उस पे भी बात करेंगे। और आज एक बड़ी ही वो कहते हैं कि अफ़सोसनाक खबर भी सामने आई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक रहनुमा से मुतल्लिक। उससे मुतल्लिक भी आज कोशिश करेंगे कि हम हुकूमती ऐवानों तक उनकी बात पहुँचा सकें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस वक्त अडयाला जेल में कैद इमरान खान और लीगल टीम से मुतल्लिक चीज़ें हैं। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को भी अडयाला जेल मुंतकिल किया गया था सजा देके। लेकिन आज 400 अहम वकील उनके हक में सामने आ गए हैं। इस मुद्दे पे भी बात होगी और तमाम तर चीज़ों का हम अहाता करेंगे। और एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की गई है। उस दरख्वास्त में मुद्दा क्या है और चाहते क्या हैं और वो कौन सा फैसला है जिसको बुनियाद बनाया जा रहा है। तो इस पे जहांज़ेब अब्बासी साहब से हम खुल के जो है तबसरा भी लेंगे और एक-एक पहलू को आपके सामने रखेंगे ताकि जितनी भी वो गुत्थियाँ हैं उनको सुलझाया जा जी। सके। अब्बासी साहब, हम आगाज़ ले लेते हैं ईमान अली और हादी अली चट्ठा की सज़ाओं को। उनको सज़ाएँ हुई, उसके बाद उन्होंने अदालत से रुजू किया सस्पेंशन के लिए। जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब की अदालत में ये केस था। उसके बाद उन्होंने उनको यकीन दहानी भी करवाई कि आपको डेट मिलेगी। हाँ। लेकिन वो दिन जाए और आज का दिन आए, डेट नहीं मिली। लेकिन आज तकरीबन 400 ऐसे वकील हैं जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन से हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, मुख्तलिफ जो बारों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एक करारदाद जो है की और 4 मुतालबात रखे हैं जिसमें एक तो उनको कहते हैं जी फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, वो दिया जाए। उनके जो केसेज़ हैं उनको लगाया जाए और उनकी जो सज़ा मौतली है वो भी लगाया जाए। और दूसरा कहते हैं कि क्योंकि वो लोगों की आवाज़ थे तो हम उनकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया फ़याज़। जो सबसे बुनियादी चीज़ निज़ाम-ए-इंसाफ़ में हम देखते हैं, हुँ, वो है फेयर ट्रायल। अच्छा, ये बात बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर जो है, वो हम अक्सर कहते रहे हैं और आज से नहीं कह रहे। आप शुरू हो जाएँ जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज़ के खिलाफ केसेस बने, उस वक़्त भी ये चीज़ देखने में आई कि उनको फेयर ट्रायल से महरूम रखा गया। बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो केसेस बने, पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस थे, उन तमाम केसेस में भी यही बात होती रही कि बराह रास्त जीआईटीज़, चाहे वो नून लीग के खिलाफ है या पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त जो है वो निगरानी करती रही बिल्कुल। और फेयर ट्रायल उनको नहीं मिला। लेकिन फिर बहरहाल जब पॉलिसी शिफ्ट होती है, तब्दीलियाँ होती हैं, तो फिर हालात बदल जाते हैं। हालात बदलते हैं और फिर बहुत तेज़ी के साथ फिर अदालतें इस बात का मानती भी हैं कि हाँ, हमसे गलतियाँ हुई। मैं आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल देना चाहता हूँ। 4 साढ़े 4 दिहाइयों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस बात को एडमिट किया और वो भी शायद काज़ी फ़ायज़ साहब थे, तो उन्होंने एडमिट किया। अदरवाइज़ तो शायद कोई और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते उमर जो अता शायद बंदयाल साहब तो रख के बैठे बंदियाल हुए थे या थे और बाकी उससे पहले इवन बल्कि इफ्तिखार चौधरी साहब, अफ़सार साकिब ये निसार। क्योंकि पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में रेफरेंस जी, दायर किया था और जी। बाबर अवान साहब उस टाइम उनके वज़ीर कानून थे और और वो बड़ा इस्तीफ़ा दे के इस्तीफ़ा दे के और बड़ा उन्होंने माहौल बनाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जो जेआईटियाँ बना रहे थे और न जाने क्या-क्या प्रोटेक्शन दे रहे थे वाजिद ज़िया साहब और दीगर अफ़सरान को, जी। लेकिन उनमें भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस केस का फैसला कर सकें। तो चले, उसका अल्टीमेटली जो भी राय सामने आई वो बाद में आ गई और बिल्कुल ही आई और आपकी बात दुरुस्त है। इसको भी साल लग गए। जी, तो ये सारी मिसालें फ़याज़ बयान करने का मकसद ये है कि आप बेशक ईमान मज़ारी, हादी अली चट्ठा को सज़ा दें। अगर ये समझा जाए कि जी उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। इस बात की बुनियाद के ऊपर किसी को रियायत नहीं मिलनी चाहिए कि कोई वकील है या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है या कोई बहुत ताकतवर शख्स है, लेकिन फेयर ट्रायल फेयर ट्रायल। और शफ़ाफ़ ट्रायल का हक मिलना चाहिए। तो बिल्कुल। और हम तो देखें यही जिस बात इस तरीके पे से हमने कहेंगे। देखा उस जी, ट्रायल को, जिस जी, तरीके से हुआ, उसको मेरे ख्याल में आम आदमी भी समझता है कि वो ट्रायल में वो जो तकाज़े पूरे होने चाहिए जी। थे इंसाफ के, वो शायद नहीं हुए। बिल्कुल दुरुस्त और बात है जिस और तरीके जो से उनको ट्वीट्स हुई। गिरफ्तारी की गई और जी, गिरफ्तारी करके उनको जी बिल्कुल। जिस तरीके से वीडियो लिंक पे लाया गया, वीडियो लिंक पे अभी उन्होंने अपनी बात नहीं की, उनका क्रॉस एग्जामिन का हक। और अच्छा, मजे की बात है, जब वहां पे केस चल रहा था तो मजोका साहब दिन में 4-4 बार केस लगा लेते थे। हुँ, अब हाई कोर्ट में मामला आया है तो वहां पे जी। सत्य खैर है, तो चुप चुनाक जी है। यही कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बहरहाल फेस किया, तो फेयर ट्रायल जो है वो मेरे बिल्कुल। मेरे नज़दीक उनको ठीक मिलना है, अब चाहिए। आगे आ जाए जनाब।
जो दूसरी है, आज नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने या इमरान खान के वकील ने आप कह लें, जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब अपनी कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन मुझे आज भी याद है कि एक हियरिंग पे जिस दिन ये इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की जी। बात हो रही थी, तब उन्होंने एक जगह पे बोलने की कोशिश की थी, तो जो अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने उनको मैं तो ये कहता हूँ कि एक शट अप कॉल थी, उनको चुप करवा दिया था अच्छा। कि चुप कर जाएँ, आपका कोई काम नहीं है। और हालाँकि उन्होंने इमरान खान के हक में ही बात करनी चाहिए थी। तो बाद में मेरी बात भी हुई थी, तो वो खैर थोड़े से थे भी, उन्होंने कहा यार देखिए मैंने तो हम तो इनके लिए बात करते हैं, लेकिन मैडम जो है सर, वो मैं नहीं बात बता जी, सकता दूसरी भाषा बात में। तो लेकिन फिर भी आज उन्होंने एक दरखास्त दर्ज कर दी है, और मैं ये समझता हूँ कि वो प्योरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे, खड़े हैं और शायद है। आगे भी खड़े रहेंगे। फ़याज़ गुफ्तगू हम साफ़ी जो हैं वो जब सियासतदानों से, क्योंकि हमारा काम खबर की तलाश होती है, गपशप लगाना होता है हुँ, पॉलिटिशियन से। ऑन कैमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से अगर हम बात करें ना, तो वो एक ही बात करते हैं, इमरान खान डट के खड़ा है, हुँ, इमरान खान ने पता नहीं ये कर दिया, हुँ, इमरान खान ने पूरे निज़ाम को आगे लगा के रखा हुआ है, बिल्कुल। इमरान खान जो है वो बहुत ताकतवर आदमी है। लेकिन जब वो कैमरा बंद होता है और एक गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड भी होती है, तो उस ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये कहती है कि बातचीत होनी चाहिए, सियासतदानों को सियासतदानों के साथ बात करनी चाहिए। हुँ। लेकिन मसला नहीं, लेकिन क्या इमरान खान साहब सियासतदानों से बात करने के लिए तैयार हैं? जो बाहर की क़यादत है वो तो ये कहती है, लेकिन इमरान खान साहब का अब तक का जो रवैया है, कभी भी उससे ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि वो सियासतदानों से बात करना चाहते हैं। उनकी शुरू से ही सियासत का तर्ज ये रहा है कि बात करनी है तो आर्मी चीफ से करनी है, या बात एस्टेब्लिशमेंट करनी से है तो उन्होंने करनी है? एस्टेब्लिशमेंट से करनी तो है। यार उनकी एक राय है, वो कहते हैं कि जो असल ताकतवर हल्का है, हम उन्हीं से बात करें डायरेक्टली, तो क्या मसला क्या देखें, है आपको? उनको बुनियादी मसला इमरान खान साहब का ये है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे या मुझे इक़्तिदार में ले आए। ये लड़ाई है बुनियादी तौर के ऊपर। नहीं यार, अब आप कैसे-कैसे इतने अरसे से वो जेल में पड़े हुए हैं, अब उनको अब कई बार हो सकता भी है डील ऑफ हुई, तो भाई, उन्होंने कहा होगा नहीं। अब भी फ़याज़ साहब, अब भी उनका नुक्ता नज़र यही है कि बात अगर करनी है ना, तो एस्टेब्लिशमेंट से ही करनी है। नहीं, तो वो तो इस उनका ख़्याल है कि असल जिनसे करनी चाहिए, मुझे उन्हीं से भाई, करनी चाहिए। बात तो फिर वही हुई ना, तो आपने उनसे क्या बात करनी है कि जी आप बहुत अच्छे हैं, आएँ बैठते हैं, खाना खाते हैं। बात तो यही है ना कि सर हमारा आप क्या करेंगे? तो हाँ, मसला तो असल में यही है ना ठीक जी। है, चलें। तो एक तो ये बात है। दूसरा, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की हुँ, पिटीशन फाइल की है। मुलाकातों के हवाले से हुँ, उन्होंने कहा है जी कि हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल पा रही, तो अब जो है वो हमें इस हवाले से जो है वो अ, उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपना ऑर्डर है, हुँ, उस पे इम्प्लीमेंट करवाया जाए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही है और साथ ये बात भी कही जा रही है कि जस्टिस इनाम साहब जो हैं, उनकी सरबराही में बेंच ने एक दफ़ा केस सुना, लेकिन वो उस तरह से केस प्रोसीड नहीं हो सका, तो हमारी मुलाकात करवाई जाए। ठीक है, इस पे हुकूमत का एक नुक्ता नज़र है। हुकूमत ये कह रही है जी कि जेल को किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंप ऑफिस के तौर के ऊपर यूज़ नहीं किया जा सकता। जो बुशरा बीबी की फैमिली है, उनके साथ बुशरा बीबी की मुलाकातें हो रही हैं। ओके। बाहर कोई टॉक्स वाला सिलसिला हम नहीं देख रहे। लेकिन देखें, हर कैदी का एक बुनियादी हक होता है और फैमिली के साथ मुलाकात ये भी जी, उसका फंडामेंटल हक है, राइट है। बिल्कुल दुरुस्त बात। आप एक महज इसलिए तो महरूम नहीं कर सकते कि वो पॉलिटिकल बात करेंगे। अब इमरान खान सियासी आदमी है, जी, अगर दुरुस्त वो बात है, सियासी आदमी सियासी भी बात बात तो करेगा करनी तो है, क्या वो पकोड़े बेचेगा वहां पे बैठ के? बिल्कुल दुरुस्त बात है। उसने वही बात करनी है। और ये बात मेरे ख्याल में जो मुझे याद पड़ता है, अलीमा साहिबा जो है वो या बैरिस्टर गौहर या इस तरह की क़यादत कैमरों के ऊपर ये बात कर चुके हैं कि हम ये कमिटमेंट भी देने को तैयार हैं कि हम कोई पॉलिटिकल बात ठीक है, दायरा के नहीं चलें, करेंगे। तो ट्रस्ट है जो शायद हो सकता है किसी स्टेज के बढ़ ऊपर जाए। दोबारा बहाल हो, तो सिलसिला आगे चल जाए। ठीक है, ट्रस्ट है, बहाल हो सकता है। अब आ जाए जनाब, अगला जो है मौजू हमारा, वो है हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, जी, सेनेटर हैं, सेनेटर जो हैं चौधरी साहब, चौधरी साहब हैं, इजाज़ साहब। एजाज चौधरी साहब, हुँ, लाहौर से ताल्लुक है, और उनके से मुताल्लिक जो खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ा नहीं है, उनकी सेहत को लेके। जी। तो क्या मैसेज क्या है, पैगाम क्या है, कैसे निकला है, क्या खबर क्या है इस पे? फ़याज़, पीटीआई ने ऑफ़िशियल अपने पेज के ऊपर ट्विटर पे एक वीडियो डाली है जिसमें एजाज चौधरी साहब जो हैं वो एक स्ट्रेचर के ऊपर हैं, हॉस्पिटल में हैं। ये 2 रहनुमा जो हैं, जिनमें से जो यास्मीन राशिद साहिबा जी, हैं, वो भी सुना है काफ़ी पुरानी पेशेंट हैं, वो तो कैंसर की पेशेंट कैंसर है। की पेशेंट हैं, और लेकिन इनकी हालत जो है वो उन विजुअल्स जो मैंने देखी हैं,
उससे मुझे बहुत ज़्यादा लगा कि जैसे क्रिटिकल सूरत हाल है। तो ये बात बिल्कुल कानून में गुंजाइश मौजूद है कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जो है वो मियाँ साहब को आपको मिला था जी, सबसे मियाँ बड़ी साहब मिसाल। को मिला था, और भी बहुत सारे सियासतदान हमारे सामने मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में अगर कोई इस बुनियाद के ऊपर अगर कोई मेडिकल ग्राउंड आता है, तो अदालतों को उसको एंटरटेन करना चाहिए और उनको जो है वो रिहा करना चाहिए, जो मेडिकल ताकि वो अपना इलाज जी, करवा जी, सके। जो सहूलत है ताकि वो अवेल कर सकें। ठीक है, तो ज़ाहिर है ये हर किसी का ज़िंदगी जो है वो लाइफ़ जी, जो है वो मेन चीज़ होती है और किसी का भी वो इंसानी और बुनियादी हक है। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और इस हवाले से जो हुकूमत है उनको भी दुरुस्त फैसले करने की तौफ़ीक दे। क्योंकि अल्टीमेटली देखें ये जी, पॉलिटिकल लोग होते जी, हैं, दुरुस्त बात है। इनका कसूर यही होता है कि वो आपके ओपोनेंट होते हैं। जी, बिल्कुल सही। मुझे याद है जिन दिनों पे इमरान खान साहब की आँख का मसला बना था, तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा जी, था कि देखें, ट्वीट किया था या वीडियो जो भी थी, उनकी स्टेटमेंट थी बहरहाल। उन्होंने ये कहा था कि जो जेल होती है ना, ये हर इंसान को एक ना एक बीमारी ज़रूर देती जी, है। बिल्कुल दुरुस्त बात तो इस तरह वो सलमान रफ़ीक साहब थे, वो है। जी, बीमार जी। है खुद भी, तो ज़ाहिर है। आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में कहते हैं हाँ, कि उनकी जो इस वक़्त की जो डाउन सेहत है, उसकी बुनियादी वजह जेल वो जेल जेल है। जेल है मियाँ सर, मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से कहते हैं कि उनकी जो जेल इस है, वक़्त जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसकी वजह जेल है। तो ज़ाहिर-सी बिल्कुल। बात है जेल जो है वो जेल इश्यूज़ कोई तो होते आसान हैं। नहीं है और अच्छा, एक और बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है हुँ, फयाज़, वो मैं डिस्कस ज़रूर करना बिल्कुल करें, चाहूँगा। बिल्कुल करें। वो जनाब ये है कि इस वक़्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान छाया हुआ है सफारती बिल्कुल, हिसाब से। इसमें ट्रंप तो ने कोई जी, दूसरी जी, जी, राय नहीं है। ट्रंप ने तो कुछ 2-3 ये कहा है जी पिछले दिनों कि अगले 48 घंटों में दोबारा मुज़ाकरात का एक नया फ़ेज़ शुरू जी, जी, हुआ उन्होंने इस्लामाबाद में सीएनएन होगा। रिपोर्टर को खुद जी, फ़ोन करके कहा जी, है। जी। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक एतराज़ उठाया है। हुँ, बैरिस्टर गौहर साहब ये फरमा रहे हैं, मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा, जिसपे उन्होंने ये कहा जी कि आप पूरी दुनिया में जो है वो सुलह कर रहे हैं, तो यहाँ भी सुलह करें। अच्छा, ये तो ऑफ़र है, ऐतराज़ तो नहीं है। फ़याज़ इसमें एक मसला है ना, हुँ, हुँ। मसला जैसे मैंने आपको आगाज़ में बताया कि वो तो ये कह रहे हैं जी कि हमें किसी डील की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, गल साडी कराओ उधर ही। बस फिर बात तो फिर वही हुई ना जो मैं आपको कह रहा हूँ। वो कह तो यही रहे हैं कि यार हमसे बात क्यों ना करें। तो ये चलें। बुनियादी एतराज़ है हुँ, कि जनाब हम भी पड़े हैं राहों में, हमसे कोई बातचीत करें, हमसे कोई सिलसिला आगे बढ़ाएँ। तो यहाँ पे भी वही मसला है जी, वही बात उन्होंने की है हाँ, कि जनाब चलें कोई सिलसिला चलाओ आगे। देखते हैं सिलसिला कहाँ तक पहुँचता है। मुझे और जहांगीर अब्बासी साहब को जनाब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।